हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित जायसवाल। वेलकम टू आवर चैनल साइंस एकेडमिक पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम्स के बारे में और फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। और पूरी मैथमेटिक्स में सीरीज़ में हमारे में कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होंगे, हम लोग उनका डिस्कशन करेंगे। और जो कि स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, लॉग के ग्राफ, उसके एक्सपेंशन टाइप्स और उनके पे बेस्ड जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस एनडीए पे बेस्ड और जेईई के जो प्रीवियस ईयर आज तक के आए हुए जो प्रॉब्लम्स हैं लॉग पे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर रखा है सिंबल्स, ये हमारे कुछ बेसिक सिंबल्स हैं। मैंने वन बाय वन आपको इलेबोरेट कर देता हूँ। नॉट इक्वल्स टू, जैसे वैल्यूज हमारे पास a इक्वल्स टू b है और a और b अगर बराबर है तो इक्वालिटी का सिंबल लगाते हैं। नॉट इक्वल है, दिस इज सिंबल ऑफ नॉट इक्वल टू। a लेस देन b, a ग्रेटर देन b, a लेस देन और इक्वल्स टू b, a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। हमारे पास टोटल 5 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है ना। ये 4 हमने स्पेसिफाई किया, 1 2 3 4 और 5वां हमारे पास इक्वालिटी आता है, ठीक है। उसके बाद ये पैरेंथेसिस है, लोकल ब्रैकेट। सिंपल, आप जब आपने बोर्ड मास भी पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में, बोर्ड मास में आपसे कहते हैं ना कि 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रेसेस, लोकल ब्रेसेस, बिग ब्रेसेस। तो उसमें हमारे पास पैरेंथेसिस हमने यूज किया है। ये एंड ऑपरेटर है, सिंपल। डॉट 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 कहते नहीं कि एपी में आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 5 या 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो डॉट्स इन द सेंस कि ये आपका पास स्पेसिफाई कर रहा है कि डेटा कंटिन्यू चलती चली जा रही है, कहीं कोई स्टॉपिंग्स उसमें नहीं है। अगर कहीं आपको डेटा स्टॉप करना होगा तो लास्ट डेटा आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। दिस इज द सिंबल ऑफ देयरफॉर, दिस इज परसेंटेज। ओवर हियर सबसे पहला है सिमिलर। सिमिलर ऑफ ट्रायंगल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी। उसी तरह कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ा होगा आपने। तो कॉन्ग्रुएंसी को मैथमेटिकल टर्म्स में, ये जो कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा होगा, इसको इक्विवेलेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, इसको इक्विवेलेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ। यहाँ के बाद ये जो पार्ट्स हैं वो सेट थ्योरी का पार्ट है, सेट थ्योरी का पार्ट है। तो यूनियन है, यूनियन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट्स, ठीक है, सारे सेट का पार्ट हो गया। इंटरसेक्शन मीन्स द कॉमन पार्ट, ये कॉमन पार्ट का रिप्रेजेंटेशन है, ये फुल सेट का रिप्रेजेंटेशन है। बिलोंग्स टू मीन्स, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि 5 एक नंबर मैंने ले लिया, तो 5 बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? या मैं ये कहता हूं कि x, मैंने कोई एक सिंपल सा वेरिएबल ले लिया, मैंने कहा कि x की वैल्यू एक इंटीजर ही होगी, तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा x बिलोंग्स टू अ इंटीजर। ये एक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग यूज करते हैं। तो ये बिलोंग्स टू, या आपके पास यहाँ पे लिखा इज अ मेंबर ऑफ, बात एक ही है, ठीक है। नॉट अ मेंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मीन्स छोटा होना ही चाहिए। इट मीन्स आप लोग अगर 11th क्लास के अगर स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली योर एज एंड माई एज, योर एज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ माइन, कह सकते हैं। तो आप मतलब कि उससे कंटेंट उसका छोटे होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी छोटे होने, कम होने चाहिए, और जो डेटा है उससे कम होना चाहिए। सबसेट मीन्स इक्वालिटी तक जा सकता है। सबसेट मतलब छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। इनको इनसे मत कंपेयर कर देना, इधर वालों से, ठीक है। प्रॉपर सबसेट मतलब बराबर की संभावना कभी नहीं है। मान लीजिए आपके यूनिवर्सल सेट में 5 एंट्रीज हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मेन सेट में 5 लोग बैठे हुए हैं और आपके सेट में, आपके एंट्रीज में 3 लोग हैं, तो आप तो कंफर्म हो गए ना कि 5 के कंपैरिजन में मेरा जो डेटा है वो क्या है, कम है। मतलब आप क्या हो गए, प्रॉपर सबसेट हो गए। इक्वालिटी हो सकता है कि मतलब कि मान लीजिए 2 फैमिलीज कंपेयर हो रही हैं, तो 2 फैमिली कह दिया, मैंने एक फैमिली X कह दिया, एक फैमिली मैंने Y कह दिया, तो ये स्पेसिफाइड मैं नहीं कर पा रहा हूँ कि फैमिली X इज अ प्रॉपर सबसेट और फैमिली X इज अ सबसेट। तो अगर मुझे कंफर्म नहीं तो मैं ये कह सकता हूँ सबसे शॉर्ट हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं है। मैं एक चीज अगर एश्योरेंस देता हूँ आपको कि उससे ज्यादा तो मेंबर्स नहीं है, तो आप कहेंगे X इज अ सबसेट ऑफ Y, मतलब बराबर और कम हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं है। तो ये स्पेसिफिकेशन है। सुपरसेट मतलब उससे ज्यादा, ये एम्प्लीफिकेशन का, इम्प्लाइज का सिंबल। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग लॉगरिथम्स पे। लॉगरिथम है क्या? बेसिकली लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के जस्ट इनवर्स प्रोसेस हैं। अब एक लॉग का फॉर्मेशन क्यों हुआ और इन एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल इन द सेंस, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट्स इन पावर्स, रेडिकल्स, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे 2 पे अगर मान लीजिए मैंने एक फंक्शन दे दिया 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू सम वैल्यू दे दिया और मुझसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू बताइए, तो उस केस में हम लोग लॉगरिथम का यूज किया। लॉगरिथम का बेसिक यूज इसलिए आया कि कुछ जो पावर फंक्शंस थे, उन पावर फंक्शंस को नीचे बुलाने के लिए, दैट इज सॉल्व करने के लिए, तो आपको न्यूमरेटर पार्ट में लेकर के आना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
2 टू द पावर x इज इक्वल टू 7 अगर मैंने दे दिया, तो x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए जाहिर सी बात है किसकी जरूरत पड़ेगी, सर लॉग की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह के फंक्शंस के लिए, पावर फंक्शंस को सॉर्ट आउट करने के लिए लॉग की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब लॉग की जरूरत पड़ी तो उसमें लॉग में बहुत सारी बातें आई, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, अभी आप इस चीजों से परे हैं। उसके बाद लॉग को दो पार्ट में स्प्लिट अप किया गया, जिसमें बेस उसका अगर 10 हुआ तो उसको हम लोगों ने ये पार्ट कहा, दैट इज कॉमन लॉगरिथम, और जब बेस उसका ई हुआ तो हम लोगों ने इसका कहा नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम को हम लोग डेकेडिक लॉगरिथम भी कहते हैं क्योंकि इसका बेस 10 फिक्स होता है। डेकेडिक लॉगरिथम, दिस इज नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में बेस ई होगा, ई की वैल्यू 2.7182828782, बहुत सारी लंबी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ई की वैल्यू ये होती है, हम लोग को उसमें कुछ करना नहीं है। नेचुरल लॉग में बेस ई होगा, बेस 10 वाले में डेकेडिक लॉग में या कॉमन लॉग में बेस 10 होगा, बेस मैंटिसा, ठीक है। अब इसमें बात आती है दो पार्ट में कैटेगराइज हुआ, कैटेगराइज होने के बाद इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इसके दोनों टाइप्स के बाद अगर मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूं y इज इक्वल्स टू, आपके पास है log ऑफ x बेस a, तो बेस कुड बी एनी नंबर। आपके हिसाब से हो सकता है सर मेरे पास जो नंबर्स की स्टार्टिंग होगी वो -∞ से लेके +∞ तक होगी, मतलब मैं माइनस लोअर एंड से लेके प्लस अपर एंड तक जा सकता हूं। तो लेकिन ये लॉग ये कहता है, लॉगरिथम ये कहता है कि आप मेरी वैल्यू तभी इवैल्यूएट कर पाएंगे जब आप बेस की वैल्यू को स्पेसिफाई करेंगे। मतलब ये अपने आप को डिफाइन तभी कर पाएगा, ये अपने आप को डिफाइन तभी कर पाएगा जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, दैट इज एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा तभी। बात समझ में आ रही है? मतलब बेस शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। तो आपके पास दो केसेस आए, अगर मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो केस फर्स्ट में कह सकता हूं कि सर अगर मान लीजिए a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही, और सेकंड केस कह सकता हूं, भाई दो केस बना सकते हैं ना, एक दूसरा केस बनेगा जब सर a की वैल्यू 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। एक केस मैंने 1 से कहीं का भी ले लिया और एक केस मैंने 0 और 1 के बीच में ले लिया। इस केस में मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन में दिक्कत होगी, ये मेरा होगा टेंडिंग टुवर्ड्स, टचिंग टुवर्ड्स y एक्सिस की तरफ होगा लेकिन टच नहीं करेगा, ठीक है। ये 1,0 होगा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस पार्ट के लिए। इसका होगा जस्ट ग्राफ रिवर्स आउट हो जाएगा, ठीक है। दोनों पॉइंट्स सेम है, ये इस पार्ट के लिए ये रिप्रेजेंटेशन है, इस पार्ट के लिए ये रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो ये कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं, फंडामेंटल लॉज लिखे हैं आपके लिए लॉगरिथम का, 5 से 6 फंडामेंटल लॉज हैं। तो सबसे बेसिक है हमारे पास कि log ऑफ x टू द पावर m इज इक्वल्स टू n। जैसे हमें पता है, हमने आपको बताया भी है कि log और जो एक्सपोनेंशियल है दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो उसके हिसाब से log ऑफ m बेस x इज इक्वल्स टू n है। अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग लेता हूँ तो दैट इज इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू x टू द पावर n। अब सर ये कैसे आया? भैया 11th स्टैंडर्ड में जाहिर सी बात है हर एक चीज पे क्वेश्चन पुट अप करोगे ही कि सर कैसे लिख दिया आपने फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर आपने लिखा है तो कैसे लिखा है, सब चीज का मैं स्पेसिफिकेशन आपको दे रहा हूँ। अगर मैं इसकी बात करूं तो log ऑफ m बेस x इज इक्वल्स टू n आपके पास स्पेसिफाइड है। ये प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, एक्सपोनेंशियल पावर में डालता हूँ, एक्सपोनेंशियल e पावर में अगर मैं सबको कंसीडर करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, e टू द पावर या x टू द पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x की पावर डाल दो क्योंकि यहाँ पे बेस x है ना, इसलिए तो x टू द पावर log ऑफ m बेस x इज इक्वल्स टू x टू द पावर m। जैसा पावर अगर उसी पे बेस है दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, m इज इक्वल्स टू x टू द पावर n। सिंपल हमारा रिजल्ट हो जाएगा इस पे बेस, ठीक है। तो दूसरी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, ये कोशेंट रूल है, ये पावर रूल है। अगर log ऑफ m इंटू n है तो log m प्लस log n लिख देते हैं। log ऑफ m बेस m अपॉन n बेस a है तो माइनस में लिखा जाएगा। नंबर के ऊपर अगर पावर है तो पावर आगे कॉल हो जाता है। m बेस a है तो मैं उसको m अपॉन n, m अपॉन a, दैट इज मैंने बेस को स्प्लिट अप कर दिया, लेकिन जब स्प्लिट अप करूंगा तो कॉमन बेस में वो दोनों लोग जाने चाहिए, तो मैंने कॉमन बेस के लिए a ले लिया। अब इसको मैं अगर देखूं तो अगर मैं आपसे ये कहूं, फर्स्ट वाले का प्रूफ है कि इफ log ऑफ m बेस a इज इक्वल्स टू x कह देता हूं, log ऑफ n बेस a इज इक्वल्स टू y कह देता हूं,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ सर, आप कह सकते हैं a टू द पावर x इज इक्वल टू m, और यहाँ पे आप कह सकते हैं a टू द पावर y इज इक्वल टू n। लिख सकता हूँ, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि 9th का कॉन्सेप्ट, 8th का कॉन्सेप्ट, 10th का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, m इंटू एन इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस y। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेसिफिकेशन है। आप इसके बाद अगर आप लॉग लेते हैं, इसके बाद लॉग लेंगे, क्योंकि देखिए पूरा चेन लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा चेन लाइक स्ट्रक्चर है, x प्लस वाई लॉग ऑफ a, नीचे भेज दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ m n अपॉन लॉग ऑफ a। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपको कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी में नजर आ रहा होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम एन बेस a। तो ये एक तरीके से, अब आप इसको चाहे तो x की वैल्यू आपने क्या सपोज किया था, ये सपोज किया था, y की वैल्यू आपने क्या सपोज किया था, ये सपोज किया था, तो सपोज करने वाले पॉइंट को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ m बेस a प्लस लॉग ऑफ n बेस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ m इंटू n बेस a। तो ये हर एक चीज का प्रूफ है, इंटर रिलेशन है सबके आपस में, सब आपस में इंटरलिंक्ड है। तो बेसिकली हमें क्या जानना है, बेसिकली हमें जानना है कुछ ये फंडामेंटल लॉज जो है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 बेसिक लॉज है, वो एक थोड़ा सा कंबाइंड इन लोगों की छोटे से एप्लीकेशन के लिए एक लॉ है। तो इसको जरा पॉज करके नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स नोट किए हैं, 5 क्वेश्चंस में पिक कर रहा हूँ और 5 का इलैबोरेशन मैं आपको 1 बाय 1 दे रहा हूँ। आपको एक क्वेश्चन इलैबोरेट करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके आप अगले क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप खुद थिंकिंग करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर वीडियो को प्ले करके फिर आगे प्रोसीड होइएगा। पूरा सोल्यूशन नोट करने के बाद सोचोगे तो नहीं हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ये लगेगा ये तो मुझसे हो जाएगा, ये तो मुझसे हो जाएगा, ये तो मुझसे हो जाएगा। तो पहले अपने आप को जज करते हुए भी चलना, अगर 2 क्वेश्चन समझ में आ जाता है फिर तीसरे पे पॉज करके देख लेना, चौथा समझ में आता है 5वें पे देख लेना, ठीक है। और ठीक है, चलते आगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखता हूं तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका देख लो कि बेस कैसा है, बेस सेम है, ऑपरेशन प्लस का है, पहली प्रॉपर्टी। बेस नहीं है, बेस सेम नहीं जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो उस पर हम लोग बात करेंगे। जब सेम है तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं पिक करता हूं एग्जी नंबर 1, ठीक है, तो मेरे पास क्या मिला, लॉग ऑफ m बेस 8 प्लस लॉग ऑफ 1/6 बेस 8 इज इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन m की वैल्यू पूछ रहा है, बेस सेम है, एडिशन है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज लॉग ऑफ m/6 बेस 8 इज इक्वल टू 2/3। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे लगाएंगे बेसिक प्रॉपर्टी। कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे तो हमने सीधे सीधे प्रोडक्ट रूल लगाया है, ठीक है, फिजिक्स का प्रोडक्ट रूल या मैथ्स का प्रोडक्ट रूल अलग है, लॉग का प्रोडक्ट रूल अलग है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कौन सा रूल लगाऊंगा सर, आप ये लगाएंगे लॉग ऑफ x बेस a इज इक्वल टू, अगर m है इंप्लाइज x इज इक्वल टू a टू द पावर m, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, m/6 इज इक्वल टू 8 टू द पावर 2/3। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सो 2/3 इट मींस इट कुड बी रिटन एज 2 into 1/3 एंड 1/3 इन पावर इज कंसिडर्ड एज द क्यूब रूट और पावर 2 इज कंसिडर्ड एज द स्क्वायर, है कि नहीं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, m/6 इज इक्वल टू 8 टू द पावर 1/3 की होल पावर 2। तो m/6 इसको रहने देते हैं, m/6 क्यूब रूट ऑफ 8 is 2 and the square of 2 is 4, ये हो गया 4, m is equals to 4 into 6 is equals to 24। मैंने यहाँ पे क्या बोला मैं वापस से दोहरा देता हूँ, 8 की पावर ये 1/3 जो है वो क्यूब रूट को स्पेसिफाई कर रहा है, क्यूब रूट, और ये फाइनल के स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सिस्टम फॉलो किया है, तो 2 और 2 का यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर मिला तो रिजल्ट कितना दिया मुझे 4। तो m की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 24। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगर ये 81 है और ये 243 है और आपको सॉर्ट आउट अगर करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द सेम बेस एंड मैंटिसा, सेम बेस और मैंटिसा में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप खुद सोच के देखिए 243 3 के पावर में कभी ना कभी तो आएगा ही, यस सर, 3 के टेबल में भी आ सकता है, हो सकता है 9 के भी टेबल में आए, 9 के टेबल में ये भी आ जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। तो पहले क्वेश्चन को लिखिए, कह रहा है लॉग ऑफ 243 बेस 81। अब आप देखिएगा सर बेस 81 है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सर मुझे 81 के टेबल में मिल जाएगा, 81 में नहीं मिल पाए,
इसको भी आप 9 में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो इसको 9 में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको 3 में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको भी 3 में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपके पास देखिएगा, अभी स्पेसिफाई करूंगा, ये क्या है सर, ये 81 है। 81 किस जगह पे बैठा हुआ है सर, बेस पे बैठा हुआ है। 3 की पावर 1 is 3, 3 की पावर 2 is 9, 3 की पावर 3 is 27 एंड 3 की पावर 4 is 81। ठीक है, तो मैं 81 को 81 could be written as 3 to the power 4। आगे चलते हैं, 243 सर 81 का 3 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 to the power 5। यस और नो। अब देखिए यहाँ पे लगाऊंगा प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या लिखूंगा, इसको लिख सकता हूँ log of 243 एनी बेस दैट इज कॉमन बेस, और यहाँ पे लिख सकता हूँ log of 81 कॉमन बेस, दोनों का बेस b सपोज कर लेते हैं, b बेस ले लिया, इसमें b बेस ले लिया। 243 को क्या लिख सकता हूँ, 3 to the power 5 log of 3 to the power 5। मैंटिसा के पास अगर पावर हो तो लॉग में पावर आगे कॉल हो जाता है। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी भी आपको लिखवाई है, ये हो गया 3 to the power 4 बेस b, ये लिख सकता हूँ 5 log 3 बेस b, ये 4 log 3 बेस b, दोनों लोग सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, द रिजल्ट इज 5/4। तो मतलब क्या सीखा हमने, बेस अगर एक है तो सारे ऑपरेशंस लगेंगे, बेस अलग अलग है वी कांट। अगर अलग अलग है सर, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग था, कॉमन बेस बना के मैंने उसमें डिवीजन वाला फॉर्मूला फॉलो अप ले लिया है। ठीक है, आप चाहे तो पॉज करके वो कर सकते हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3rd है। 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। अब आप खुद सोचिएगा, देखिए z है और ये z है, ठीक है ना, अब z क्यूब है तो 3 आगे कॉल हो जाएगा। एक एक को एक एक बार में स्पेसिफाई करो, क्योंकि अभी सीख रहे हो, अब एकदम से नया सिलेबस है तो एकदम से ग्रैब नहीं कर पाओगे। 3 आगे कॉल हुआ, z कैंसिल आउट हो गया, इतने पार्ट में केवल रिजल्ट क्या बचा, 3 बचा। आगे चलते हैं। सर यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, बेशक होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, इसको नोट कर लिया होगा, इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप खुद सोच के देखिए, पावर 5 है तो पहले पावर को आगे कॉल कर लो, पावर आगे कॉल हो जाएगा, तो आप लोग फिर इसको अगर फ्रैक्शन में कॉमन बेस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकता हूँ 5 log x बेस y, इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटू 2 log y, 2 log y बेस x, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 log z बेस z लिख सकता हूँ। अब देखिए 5 2 10 3 30 इंटू, इसको देखो क्या लिख रहा हूँ, log x अपॉन log y, सेम बेस, सारे लोगों का एक जैसा, इंटू log y अपॉन log x। मैं कुछ भी बेस ले सकता हूं, मैं यहां अगर b ले रहा हूं तो यहां भी b लूंगा, यहां भी b लूंगा, यहां भी b लूंगा, इंटू ये तो ऑलरेडी 1 हो चुका है, कैंसिल आउट, रिजल्ट इज 30। ठीक है, एक बार आपके दिमाग में अगर प्रॉपर्टी सेट है, प्रैक्टिस करने की दिक्कत है, बस प्रैक्टिस करने के बाद अगर प्रॉपर्टी सेट है, क्वेश्चन यूं हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 log 2 बेस 8 माइनस 1/3 log ऑफ 9 बेस 3। तो जब इसको सॉल्व किया जाए, फोर्थ वाले को, फोर्थ वाला है हमारे पास 2 log 2 बेस 8 माइनस 1/3 log ऑफ 9 बेस 3, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब आप देखिए 8 को मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है और ये बड़ा है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। देखिए मैं वहीं से शुरू करता हूँ, क्या मिलेगा, इम्प्लाइज 2 log ऑफ 2 अपॉन log ऑफ 8, अलग अलग लिख लिया, यहाँ पे बेस b ले दिया, यहाँ पे बेस b ले दिया। यहाँ पे देखिए 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 to the power 2, और पावर 3 के ऊपर पावर 2 लगा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 to the power 2, और 2 आगे कॉल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/3 log ऑफ 3 बेस 3, ये रिप्लेस हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज 2 log 2 अपॉन 3 log 2। सर हाउ, 8 को 2 का क्यूब, और क्यूब बैठा हुआ है, लॉग में आगे चलाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस 2/3। तो रिजल्ट क्या बना, 2/3 माइनस 2/3, द रिजल्ट इज 0। ठीक है, एक बार और स्पेसिफाई कर देता हूँ, 8 है, मैंने देखा कि दोनों जब मैचअप नहीं ले पा रहे हैं तो मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कॉमन बेस। 8 को 2 की पावर 3 लिखा हूँ, 2 की पावर 3 लिखूंगा, 3 पावर में है, 3 आगे कॉल होगा, 2 2 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये मुझे स्ट्राइक कराना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये देखिए मल्टीपल लॉग्स इन अ सिंगल इक्वेशन, मल्टीपल लॉग्स इन अ सिंगल इक्वेशन, इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है,
अब देखिए जितने एग्जांपल्स मैंने लिए हुए ना सारे के सारे प्रीवियस ईयर एनटीए और जेईई के आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैंने अपने तरफ से कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन पिक नहीं किया, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप बेसिक में अभी मैं इसको सॉल्व करने के बाद आपको कुछ होमवर्क भी दे दूंगा, क्लियर हो जाएगा आपके लिए। log ऑफ 81 बेस 3 बेस 2। ठीक है, अब देखिए 81 को 3 के उसमें सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं log 2। अब देखिए ये तो आदमी जबरदस्ती में आया हुआ है, पहले अंदर वाले को निपटाइए, क्योंकि आप बेसिक मैथमेटिक्स आप भी जानते हैं, पहले ब्रैकेट्स में सॉल्व होगा, पैरेंथेसिस सॉल्व होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए log ऑफ, इसको मैं क्या लिखूं सर, 3 1 जा 3 3 2 जा 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 इज 81। ये हो गया 3 की पावर 4, और ये सर आपने 3 में क्यों कन्वर्ट किया, नीचे वाले को देखते हुए। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ बेस 2 4 log 3 बेस 3 लिख सकता हूँ। ये दोनों रिप्लेस हो गए, इनकी वजह से क्या बचा, log ऑफ 4 बेस 2। अब तो आप देख के कह सकते हैं सर 2 का स्क्वायर 2 आएगा, 2 आगे कॉल हो जाएगा, log ऑफ 2 बेस 2 जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। बाकी अगर हम आगे की बात करें तो मैं इसमें अभी आपको होमवर्क दे देता हूँ, बाकी आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक क्वेश्चन ये है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और थर्ड क्वेश्चन है ये वाला, इसमें देखिए गलती मत कीजिएगा, x से x को कट डाउन मत कर दीजिएगा। यहाँ पे जब log 2x अपॉन log x आप जब लिखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, अलग अलग वो स्पेसिफाई होगा, तब जाकर के वो कट डाउन होगा। थोड़ा सा दिमाग खर्च कीजिएगा। इसके जो भी सोल्यूशंस हैं वो आप, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। ये पूरा लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इफ यू लाइक द वीडियो डेफिनेटली लाइक इट, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब इट। लव यू ऑल, कीप शाइनिंग।